Hello students, myself Navdeep Jain. Hope all of you are quite well and happy. आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो काफ़ी इंटरेस्टिंग और वर्सेटाइल टॉपिक है और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से रिलेटेड है. द नेम ऑफ टॉपिक इज वेल्डिंग टेक्नोलॉजी. वेल्डिंग टेक्नोलॉजी के इस सेशन में आज हम उसके टाइप्स पढ़ेंगे, डेफिनेशंस के बारे में देखेंगे, क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे और उसके एप्लीकेशंस के बारे में देखेंगे. इन सब चीज़ों को पढ़ने से पहले मैं आपको उसके हिस्ट्री और बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहता हूँ कि वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन क्यों हुआ. क्या आपने कभी सोचा है दो पेपर को ज्वाइन करने के लिए हम गम का यूज करते हैं, दो ग्लास को ज्वाइन करना हो या दो वुड को ज्वाइन करना हो तो हम फेविकॉल का यूज करते हैं. तो क्यों ना हम गम और फेविकॉल से कोई दो मेटल की रॉड्स को या दो मेटल के थिन सेक्शन को या दो मेटल के चैनल को ज्वाइन करें. क्या ये पॉसिबल है? तो आपका जवाब होगा इट इज इम्पॉसिबल. वाई इट इज इम्पॉसिबल? क्योंकि ये जो एडेसिव हैं गम और फेविकॉल ये मेटल को मैकेनिकल प्रॉपर्टी प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे जो कि वेल्डिंग से प्रोवाइड होगी. वेल्डिंग टेक्नोलॉजी जो है आज से करीब 300 साल पुरानी इन्वेंशन है. पहले क्या होता था कि बोल्टेड जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट और रिवेटेड जॉइंट का यूज करते थे दो मेटल को ज्वाइन करने में, लेकिन उसकी जो स्ट्रेंथ है, जो उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज है वो आपको नहीं मिल पाती थी, जिससे ये जॉइंट जो होते थे और इसका माइनस पॉइंट ये था इन जॉइंट का, दे आर द टेम्पररी जॉइंट. अगर इनके ऊपर मान लो लाइव लोड आ गया, स्टेडी लोड आ गया या सडनली इम्पैक्ट लोड आ गया तो ये कभी भी ब्रेक हो जाते थे, कभी भी डैमेज हो जाते थे. तो टू ओवरकम द डैमेज, टू ओवरकम द ब्रेकेज ऑफ पार्ट्स, यहाँ पे वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन हुआ, वेल्डिंग प्रोसेस का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय वेल्डिंग? वेल्डिंग इज अ मटेरियल ज्वाइनिंग प्रोसेस विच प्रोड्यूसेस core essence of the material by heating them into suitable temperature with or without the application of pressure and with or without the application of filler material. तो वेल्डिंग वो प्रोसेस होती है जिसमें हम दो या दो से ज्यादा सिमिलर और डिसिमिलर मेटल को ज्वाइन कर सकते हैं एक सुटेबल टेम्परेचर की प्रेजेंस में, प्रेशर और प्रेशर की अब्सेंस में और प्रेशर की प्रेजेंस में, एंड फिलर मटेरियल और फिलर मटेरियल का यूज करके. अब वेल्डिंग टेक्नोलॉजी का प्लस पॉइंट ये है कि वेल्डिंग जॉइंट जो है वो एक परमानेंट जॉइंट होता है. बाकी आप दूसरे जॉइंट देखेंगे, बोल्टेड जॉइंट, थ्रेडेड जॉइंट, रिवेटेड जॉइंट, ऑल आर दे आर टेम्पररी जॉइंट. ये सब टेम्पररी जॉइंट है. ये आप ओपन कर सकते हो, ब्रेक करके ओपन कर सकते हो तो ओपन हो जाएंगे. डिसमेंटल, मेंटल दोनों पॉसिबल है, असेंबली डिसअसेंबली दोनों पॉसिबल है. लेकिन अगर आपको वेल्डिंग को ब्रेक करना है, अगर आपको वेल्डिंग जॉइंट को ब्रेक करना है, परमानेंट जॉइंट को ब्रेक करना है तो आपको पूरी तरह से उसको डैमेज ही करना पड़ेगा, पूरी तरह से उसको ब्रेक ही करना पड़ेगा, जब भी आप दो पार्ट्स को आप अलग कर पाओगे. अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल टू सेपरेट द टू पार्ट्स फ्रॉम देयर ज्वाइनिंग. ओके, तो एप्लीकेशंस देखें तो एप्लीकेशंस कहाँ कहाँ यूज होते हैं? ऑटोमोबाइल से लेके एरोस्पेस तक वेल्डिंग यूज होती है. कंस्ट्रक्शन से लेके नॉन फेरस, फेरस मेटल्स तक वेल्डिंग प्रोसेस यूज होती है. फर्नीचर सेक्टर में, कंस्ट्रक्शन में, बॉयलर्स में, स्ट्रक्चर वर्क में, शिप बिल्डिंग में. अराउंड 80% ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आर यूज्ड वेल्डिंग प्रोसेस. डेट्स वाई वेल्डिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी वर्सेटाइल एंड एडवांस प्रोसेस. जितनी भी पीएसयूज एग्जाम है, गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम्स है, इस इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम्स है, स्टेट सर्विस एग्जाम है, वहां पे वेल्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस 101% पूछे ही जाते हैं. ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अब हम इसके टाइप्स के ऊपर आते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस, प्लास्टिक वेल्डिंग और प्रेशर वेल्डिंग, एंड अदर वन इज फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग. जो प्लास्टिक वेल्डिंग होती है उसके अंदर दो पीस ऑफ मेटल को ज्वाइन करते हैं, उसकी प्लास्टिक स्टेट तक उसको हीट करते हैं और हीट करने के बाद उसको फोर्स लगा के हम उसको एक्सटर्नल प्रेशर से ज्वाइन कर देते हैं. इसका एग्जांपल है रेजिस्टेंस वेल्डिंग. सेकेंड वेल्डिंग है फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग. इसके अंदर प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. फर्स्ट वाली जो प्रोसेस पड़ी है, जो फर्स्ट वाली प्रोसेस हमने देखी प्लास्टिक और प्रेशर, उसमें एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर रिक्वायर्ड है. जो सेकेंड प्रोसेस है फ्यूजन वेल्डिंग, नॉन प्रेशर वेल्डिंग, उसके अंदर प्रोसेस प्रेशर की रिक्वायरमेंट नहीं है उस प्रोसेस में. तो मटेरियल को आप हीट करते हो उसकी मोल्टन स्टेट तक और उसको थोड़ी देर के लिए फिर बाद में सॉलिडिफाई करने के लिए लीव कर देते हैं, लेफ्ट कर देते हैं. तो दैट प्रोसेस नोन एज फ्यूजन वेल्डिंग और नॉन प्रेशर वेल्डिंग. इसका एग्जांपल है गैस वेल्डिंग और आर्क वेल्डिंग. अब हम इसके क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं. देयर आर
5 classifications of welding process: arc welding, gas welding,